हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन पेपर है बीजेएमसी सेकेंड सेमेस्टर के लिए। जनरल इंग्लिश का पेपर है आपका, लास्ट ईयर का। आपके मैक्सिमम मार्क्स इसमें 75 होंगे, ओके। और वही 3 सेक्शंस आपको मिलेंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। तो सेम आपका एग्जामिनेशन पैटर्न होगा इस बार भी। सेक्शन ए आपका बेस्ड होगा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पर। अटेम्प्ट ऑल 5 क्वेश्चंस एंड ईच क्वेश्चन विल कैरी 3 मार्क्स। तो इसमें आपको कोई ऑप्शन नहीं दिए जाएंगे। सेक्शन ए में आपको 5 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और 5 ही आपने आंसर करने हैं। ये पूरी तरह से, क्योंकि आपका जनरल इंग्लिश है तो पूरी तरह से ये पेपर आपका ग्रामर बेस्ड होगा। अब देखिए यहाँ पर द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, यूज द करेक्ट आर्टिकल। ओके, इसमें आपको कोई भी एक सेंटेंस दे दिया जाएगा और आपसे जो करेक्ट होगा आर्टिकल उसे आपने वहाँ पर बताना है। और देखिए पूरे 3 मार्क्स आपको मिल रहे हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये 5 क्वेश्चंस आपके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेक्शन ए आपका 15 मार्क्स का है। अब यहाँ पर गोल्ड इज फिल इन द ब्लैंक, तो आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर आपका गोल्ड इज, उसके बाद राइट आपने चाहे आप क्वेश्चन लिख दीजिए, चाहे आप सिर्फ आंसर लिख दीजिए, प्रीशियस मेटल। देन सेकेंड वन इज चूज द करेक्ट एडजेक्टिव। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि इस सेंटेंस में करेक्ट एडजेक्टिव क्या है टू कंप्लीट द सेंटेंस। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने एक ही वर्ड की सारी फॉर्म दे दी हैं। तो यहाँ पर क्योंकि देन आया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग, अगर दा आता तो उसके अकॉर्डिंग आप लगाते। अब क्योंकि यहाँ पर देन है तो ऑफ कोर्स आपका आ जाएगा क्लेवर। देन थर्ड वन, करेक्ट प्रीपोजिशन। गुड। तो जनरल इंग्लिश दैट इज एडजेक्टिव, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, कुछ भी आपका आ सकता है। तो बस आपने अपनी ग्रामर की पूरी प्रैक्टिस करनी है। पुट द करेक्ट प्रीपोजिशन इन द सेंटेंस गिवन बिलो। हिज हाउस इज। कितनी बार क्या होता है कि इस तरह के भी आंसर्स दे दिए जाते हैं कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। तो उसमें अपना एक आप ये देख सकते हैं कि हिज हाउस इज, तो इन नहीं आएगा, बाई नहीं आएगा, एट नहीं आ रहा है, तो ऑन आ रहा है यहाँ पर। ऑन द वे फ्रॉम दिल्ली टू आगरा, तो कोई भी आपको सेंटेंस दे दिया जाएगा लेकिन रिपीट भी हो जाते हैं। अब यहाँ पर एब्रीविएशन आ गया कि RNI का करेक्ट एब्रीविएशन क्या है। तो यहाँ पर जो भी बता रहे थे कि कुछ ऐसे आंसर्स होते हैं स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पर ए और बी में देयर इज टू मच सिमिलैरिटी। रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर्स फॉर इंडिया, ओके, एंड सेकंड वन इज आल्सो रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर्स इंडिया। अब देखिए इन दोनों में ए एंड बी ऑप्शन में आपके पास सिर्फ डिफरेंस किस में है, फॉर में एंड ऑफ में। तो स्टूडेंट्स को ये तो पता है कि RNI क्या है, रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर्स इंडिया, लेकिन वो अब यहाँ पर वो समझ नहीं आता कि ए करेक्ट है या बी करेक्ट है, फॉर और ऑफ। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना, इट इज फॉर, रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर्स फॉर इंडिया। तो देखिए ये आपके ऑप्शन है। गुड। देन फिफ्थ वन अब आपका बिल्कुल डिफरेंट पूछा है उन्होंने, हिंदी ट्रांसलेशन पूछ लिया, एक वर्ड दे दिया आपको और पूछा कि इसका हिंदी में मीनिंग क्या है। ओमनी प्रेजेंट, जैसे ओमनीशिएंट होता है आपका, तो उसी तरह से ओमनीशिएंट है, ओमनी प्रेजेंट है। अब यहाँ पर ओमनी प्रेजेंट का ओमनी मीन्स जिसे कहते हैं कि सब जगह जो क्या है, प्रेजेंट है, ओके, प्रेजेंट एवरीवेयर। तो उसे लेकिन आपको हिंदी में लिखना है। अगर आपको कोई हिंदी वर्ड समझ में भी नहीं आ रहा है तो आप हिंदी में सिंपल लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं कि जो सभी जगह प्रेजेंट है, सभी जगह, जैसे कि सर्व या पी, सभी जगह स्थित है, सभी जगह पाया जाता है, या सभी जगह जिसकी प्रेजेंस है। गुड। अब सेक्शन बी आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे और 3 में से आपने करने हैं 2। ये भी सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक क्वेश्चन आपका है 7.5 मार्क्स का। तो यहाँ पर देखिए 6th वन आपका आ जाता है, इन फिगर ऑफ स्पीच व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पर्सोनिफिकेशन एंड एपोस्ट्रोफी, एक्सप्लेन द बोथ बाय सुटेबल एग्जाम्पल्स। तो जब इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 7.5 मार्क के, वो भी कि फिगर ऑफ स्पीच में पर्सोनिफिकेशन क्या है, एपोस्ट्रोफी क्या है, तो आप उसकी ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल दे दीजिए दोनों के।
Then part of speech. In part of speech, what do you understand by preposition and conjunction, interjection? तो यहाँ पर बताना है preposition क्या है, conjunction क्या होता है, interjection क्या है, और उसके बाद फिर आपको ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स देनी है इस तरह के क्वेश्चंस में। अब यहाँ पर आपका नेक्स्ट वन क्वेश्चन, थर्ड वन, सेक्शन बी का, राइट डाउन अ लेटर टू लोकल MLA to bring some development issue in your locality. Good? तो अब आपको 3 में से जो भी आपको सिंपल लगे, आप कन्वीनियंट फील करें, 2 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। सेक्शन सी, अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस आउट ऑफ द फॉलोइंग 5। तो यहाँ पर आपको सेक्शन सी में 5 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और 5 में से आपने 3 करने हैं। ये हम आपको क्यों बता रहे हैं, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ये नोट नहीं पढ़ते और वो 5 के 5 क्वेश्चंस कर देते हैं। पता नहीं वो जानबूझकर करते हैं ऐसा, या वो उनको समझ नहीं आ पाता है, तो उससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा उनका टाइम वेस्ट होता है। और एक क्वेश्चन यहाँ पर आपका 15 मार्क्स का है। गो, तो आपको काफ़ी लेंथी लिखना है, ये कम से कम आपका 4.5 पेज का होना चाहिए, क्योंकि 15 मार्क्स का है। Write down a news report in English about an imaginary class between the 2 imaginary groups of people, but it must look like a real incident while reading. तो यहाँ पर आपको एक सिंपल वे में अगर कहें तो एक आपको रिपोर्ट बनानी है, अच्छी न्यूज़ रिपोर्ट आपने देनी है, किसमें, इंग्लिश में। कोट, राइट अ comprehensive curriculum vitae to apply for job. Offer reporter with a short covering letter for the पोस्ट। तो यहाँ पर भी आपका बिल्कुल सिंपल है, जिस तरह से जैसे कि आप कहीं अप्लाई कर रही हैं जॉब के लिए, और वो किसके लिए कर रही हैं, एक रिपोर्टर, एक रिपोर्टर की वैकेंसी के लिए, तो आपने कवर लेटर भी उसमें अटैच करना है। राइट डाउन 15 सच इंग्लिश वर्ड्स। अब ये जो 11th वन क्वेश्चन है, ये टाइम कंज्यूमिंग होता है काफ़ी, क्योंकि आपको इसमें लास्ट मोमेंट पर रिकॉल करना होता है, सोचना होता है। 15 इंग्लिश वर्ड्स पूछे हैं किस तरह के, विच हैव मोर देन 1 मीनिंग्स इन हिंदी। गुड, जैसे कि कैपिटल दे दिया, एक इंग्लिश का वर्ड है तो वर्ड एक है लेकिन उसके काफ़ी मीनिंग होते हैं। तो इसमें बस क्या होता है कि अगर आपने ऑलरेडी प्रिपेयर किए हैं तो आपको कहेंगे कि आप ज़रूर इस तरह का क्वेश्चन कर लेना, ये हर बार आता है, और आप 20 तक लर्न कर लेना, ताकि लास्ट टाइम पर अगर आप कुछ भूल भी जाएँ तो आपके 15 कंप्लीट हो जाएँ, क्योंकि हर साल ये क्वेश्चन ज़रूर आता है। 12th वन, और ये बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है। देखिए 15 लाइंस में आप देखिए, अगर 15 में से सपोज कीजिए आपने 10 भी लिख दिए हैं तो भी आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि एक इंग्लिश का वर्ड आपका कितने मार्क्स का हो जाएगा, यहाँ पर 1 मार्क का। देन 12th वन, इन ईच ऑफ द सेंटेंसेस गिवन बिलो यू हैव टू रिमूव अ वर्ड। अब यहाँ पर आपको कुछ सेंटेंसेस दे दिए जाएंगे और करेक्शन आपको करना है। गुड, और करेक्शन आप कैसे करेंगे कि उसमें से वो वर्ड रिमूव करना है जो आपको लग रहा है कि वो करेक्ट नहीं है। इन ईच ऑफ द सेंटेंसेस गिवन बिलो यू हैव टू रिमूव अ वर्ड टू मेक देम ग्रामेटिकली करेक्ट। आइडेंटिफाई दैट वर्ड विच नीड्स टू बी रिमूव्ड। तो एक सेंटेंस आपको दे दिया गया और नीचे आपके पास ऑप्शन होंगे कि इनमें से कौन सा वर्ड आपको लग रहा है कि उसकी ज़रूरत नहीं है, नीड्स टू बी रिमूव्ड, और जिसको हटा देना चाहिए। गुड, ही इज़ क्लेवर बट ही लैक्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर जो भी आपको लग रहा है, जो भी आपका देखिए ऑप्शन है, शी डजंट रिजेंबल टू आइदर ऑफ हर पेरेंट्स, आई डोंट स्पीक ऑफ आइदर फ्रेंच और जर्मन। गुड, ये आपके इस तरह से आपको काफ़ी लेंथी होगा ये लास्ट वन वाला, आपका टाइम भी इसको आपको देखने में और समझने में लगेगा। आई हैव रिटर्न टू एवरी माई फ्रेंड आई हैव, यू शुड कंप्लेन ऑफ इफ़ यू आर नॉट हैप्पी विद द सर्विसेज यू रिसीव। देन 13th वन, आउट ऑफ द 4 alternatives चूज द वन विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड्स। अब ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल भी होता है और 15 मार्क्स का है, तो 4 राइट, 1 आउट ऑफ द 4। अब देखिए आपको यहाँ पर वेरी फर्स्ट वन इज द स्टडी ऑफ एंशिएंट सोसाइटीज़। क्या कहते हैं, द स्टडी ऑफ एंशिएंट सोसाइटीज़, तो ये आपका दैट इज आर्क्यो, आपको ऑप्शन मिल जाएंगे इस तरीके से, आर्क्योलॉजी। देन सेकेंड वन, स्टेट इन विच फ्यू गवर्न द मैनी, ओलिगार्ची। A person who knows many foreign languages,
ये आपका देखिए ऑप्शन आ जाते हैं पॉलीग्लॉट, अ पर्सन नॉट श्योर ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ओके, नॉट श्योर ऑफ एग्जिस्टेंस, तो यहाँ पर इन दोनों में थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है, एग्नोस्टिक एंड एथेइस्ट। लेकिन यहाँ पर एथेइस्ट क्यों आएगा, क्योंकि नॉट श्योर ऑफ एग्जिस्टेंस आ रहा है। एथेइस्ट किसे कहते हैं, जो किस में बिलीव नहीं करता इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ओके, एन एथेइस्ट इज who doesn't believe in the existence of God. Why he doesn't believe in the existence of God? Because he needs proof, he needs some evidence. God, because of lack of evidence he is not sure that there is God. तो इसीलिए यहाँ पर अगर क्योंकि दो वर्ड आ जाते हैं तो यहाँ पर एथीस्ट आएगा आपका। देन लास्ट वन इज अ पेपर रिटन बाई हैंड, तो ये बहुत ही सिंपल है आपका, दैट इज कुछ बच्चे ने हैंडीक्राफ्ट कर देते हैं, कुछ हैंडी वर्क कर देते हैं, तो यहाँ पर जो पेपर आप हाथों से लिखते हैं उसे क्या कहते हैं, दैट इज मैन्युस्क्रिप्ट। तो ये आपका था पूरा पेपर, लेंथी पेपर है नो डाउट, 75 मार्क्स का है, लेकिन BGMC सेकेंड सेम के लिए।